हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी अदर एग्जाम्स के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का सुपरफास्ट रिवीजन वीडियो आपका दिया जा रहा है। ठीक है ना, ये सब का परिचय के बारे में आपका दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये भाग 1 होगा, नहीं तो इसी में सभी पूरे क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर दीजिए, देखिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलेगा, और इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हम जरा चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी प्रकार के अगर इसमें आपको डाउट पड़ता है या पिक्चर क्वालिटी आपको अगर कमी बुझाता है तो आप ये क्वालिटी को आप अपना बढ़ा के आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। और प्लीज़ इसको सुनिए, आराम से देखते रहिए भी और सुनते रहिए ताकि आपको एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, लेकिन थोड़ा सा फास्ट रहेगा तो आप इसको देखिए, सुनिए और 2-3 बार देखिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। कहता है, केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? 29%। ठीक है। कहता है, विक्रेता बाजार क्या है? ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। ठीक है। अंकटाड अंकटाड 9 बोलते हैं। ठीक है ना, का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मिडलैंड यानी दक्षिण अफ्रीका में। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? चयनित आधारभूत उद्योग। भारत में सकल घरेलू बजटों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? घरेलू क्षेत्र का। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? चित्रा सुब्रमण्यम ने। दक्षेस यानी सार्क को ही बोलते हैं दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? जनसंख्या नीति से। ठीक है। कहता है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई थी? 20 मार्च 1985। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? कृषि एवं सिंचाई। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल में। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? उड़ीसा में। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। यानी बाल श्रमिक यानी बच्चे लोग, यानी 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे वहाँ ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश में। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं के लेखक कौन है? प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई है? 17 सितंबर 1997 से। नंजून दप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से था? रेल भाड़ा विषय से। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला यानी फिलीपींस। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश है जापान। WWF का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है? बैंक। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुष्टि की थी? राज्य समिति ने। क्या योजना आयोग संविधिक आयोग है? नहीं। क्या योजना आयोग सांविधिक आयोग है? नहीं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1978 से 79। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। कापार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कापार्ड का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी कापार्ड का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? 1988 में। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। ठीक है। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1982 में। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा
की अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया। बीएन युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग एवं स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? जेबी से। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी, उसी बोलते हैं सेबी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? वित्त आयोग। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? के सुब्बा राव। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? आयात निर्यात की अनुपस्थिति यानी नहीं होना। उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? द्वितीय योजना का। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? राकेश मोहन समिति। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा से। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की? बीमा क्षेत्र से संबंधित के लिए। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत ने योजना आयोग का गठन कब किया था? 1950 में। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तृतीय योजना में। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जब मुख्य प्रहरी माना जाता है विश्व व्यापार संगठन को, यानी मुख्य प्रहरी माना जाता है, मुख्य जो प्रहरी है विश्व व्यापार संगठन WTO, मैंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है फुल फॉर्म, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? हिंदू मजदूर सभा, मानी इसको नाम बदल के हिंदू मजदूर सभा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? शिमला में। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ष के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया? विकलांग वर्ग के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? बिड़ला घराने का। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? अभिदत्त पूंजी पर। भारत सरकार ने पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 19 जुलाई 1969 को, ठीक है। भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? एक देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समय अवधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशेषता थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना की। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई? बिहार में। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट छापता है? नहीं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खदान का हुआ? गेहूं का। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991 को। जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया? बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? 1963 में। नेक्स्ट चलते हैं।
अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग योजना की स्थापना कब की गई? 1957 में, 1997 में। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना किस वर्ष की गई? दिसंबर 1966 में। ट्राइसेम यानी ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सूत्रपात एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया? 15 अगस्त 1979 में, ठीक है ना, 1979 में, 15 अगस्त 1979 को। पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक सबसे प्रथम बैंक था। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 को, यानी 1956 को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना? जम्मू कश्मीर की। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई? अगस्त 1996 में। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARIA कहाँ स्थित है? पुणे में। नाफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई? कृषि उपजों के विपणन के लिए। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पन्न से। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? 1987 में। निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य से किस रूप में, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्य में शामिल किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1982 में। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? नगरीय क्षेत्र से। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। ट्राइसेम क्या है? ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम। 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया। इकोनॉमिक एंड सोशल कम्युनिकेशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक। भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? 1969 में। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिलाड़ी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक IDA को। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नहावा सेवा। पारादीपीय बंदरगाह के मुख्य रूप से किस अयस्क का लदान किया जाता है? लौह अयस्क का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तृतीय योजना में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 20 मार्च 1985। देश की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई? 8 नवंबर 1996। 1956 की औद्योगिक नीति में 1956 की औद्योगिक नीति में आ, बा एवं सा 3 वर्गों में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया। कौन सा वर्ग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के लिए था? वर्ग सा। आधारित संरचना वित्त कंपनी IDFC का मुख्यालय कहाँ? चेन्नई में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई? 8वीं योजना में। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया जाता है? नीली क्रांति। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। गुलाबी क्रांति से किसकी उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? झींगा मछली उत्पादन। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत के समुद्र तट से कितनी दूरी है? तो समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक। समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक। सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किए जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोचीन में। योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? शिवरामन समिति की। भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर? वित्त मंत्रालय के सचिव। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी है ICICI बैंक। ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा। DDP का संबंध है मरुस्थल विकास कार्यक्रम से। संबंधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1972-73 में।
विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति क्षमता की गणना हेतु किस देश की कीमतों को मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य? ऐसी व्यवस्था जिसमें आयात निर्यात व्यापार न हो। भारत की पहली जनगणना कब की गई? 1872 में। भारत सरकार ने अपनी पहली लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति की घोषणा कब की? 6 अगस्त 1991 में। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को। गरीबी हटाना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य है? पांचवी पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई? 22 अक्टूबर 1962। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया? आंध्र प्रदेश। भारत में वर्तमान में रुपये की परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। समाधान योजना का संबंध है कर विवाद से। विजन 2000 यानी 2000 किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन एवं विकास के लिए की गई योजना है? तमिलनाडु। बैकान 98 क्या था? बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छोटी छोटी बच्चों को प्रोत्साहन देना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? बेटन वुड सम्मेलन की। शून्य आधारित बजट से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। सेबी के अध्यक्ष कौन है? यूके सिन्हा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1945। भारत में पर्यटन व होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है? आईटीडीसी। भारतीय वेतन निधि का आधार क्या है? भारतीय वेतन निधि का आधार क्या है? जीवन निर्वाह लागत। जीवन निर्वाह लागत बोल्ट बोल्ट संबंधित है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मार्च को। भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। मुद्रा मूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। ब्याज का तरलता अधिगम अधिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किन्स ने। सेन वेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। डाभोल पावर प्लांट किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935 में। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यानी BIFR की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट 1947 में को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? RK सनामुख शेट्टी। याद रखिएगा, RK सनामुख शेट्टी, मुख शेट्टी याद रखिएगा। वाणिज्यिक स्तर की देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? मथानिया जोधपुर में। CRISIL का पूरा विस्तार क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर से सुनिए, क्रेडिट रेटिंग और इंफॉर्मेशन है और सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है? बुल। उदार मुद्रा क्या है? वह मुद्रा जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है संरचनात्मक बेरोजगारी। G8 संगठन में सम्मिलित किया 8वां राष्ट्र कौन है? रूस। 8वां राष्ट्र। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? इसके अध्यक्ष कौन हुए? नियुक्त हुए 1938 में जवाहरलाल नेहरू। भारत किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तृतीय योजना में। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 को घोषित किया महिला अधिकारिता वर्ष। राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के द्वारा। ठीक है। सेनवेट क्या है? केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रणाली। नवीन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत साक्षरता दर 75% कर लेने की क्या समय सीमा निर्धारित की गई? सन 2005 तक। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है? 21.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। इंटरनेट का सम्राट यानी किंग ऑफ द इंटरनेट किसे कहा जाता है? मासायोशी याद रखिएगा, मासायोशी। ठीक है ना, मासायोशी को। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण यानी ऑपरेशन फ्लड 1 कब प्रारंभ किया गया? 1970 में। किस वर्ष आंध्रा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक
और विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 15 अप्रैल 1980 को। श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का? एडम स्मिथ। विश्व बैंक ने भारत को समानता किस अवधि की योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया? दीर्घकालीन परियोजना। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना कब हुई? 1964 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1949 में। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना को योजना पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया? 5वीं योजना। समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1978 से 79 में। 1978 से 79 समन्वित ग्रामीण विकास योजना। बीआई सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है? केपी गीता कृष्णन। आईडीबीआई का अध्यक्ष कौन है? आर.एम. माला। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन भारत में किस संस्था द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO). राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश बख्शी। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु। डॉलेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? मुंबई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नया नाम बंगाली रूपांतरण करके क्या स्वीकार किया गया? कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI की स्थापना कब की गई? 1948 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। सार्वजनिक क्षेत्र क्या कहलाता है? देश के आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। किस पंचवर्षीय योजना में भुगतान का सूद घाटा कितना था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का सूद घाटा कितना था? 58.925 करोड़ 58.925 करोड़ रुपये। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में किस पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का सूद घाटा था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, सही है। भारत में प्रथम मजदूर संघ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, वर्तमान में इससे कुल श्रमिकों का कितने प्रतिशत भाग संबंधित है? 11.4%। मध्यकालीन उधार दर वह दर जिस पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उधार देता है। ठीक है, भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग क्षेत्रफल को सेवा प्रदान करता है? 21.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। देश में सड़क परिवहन संबंधी मांग की लगभग कितने प्रतिशत आवश्यकता राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा पूरी की जाती है? 40%। इनौर में मुख्यतः किसके लदान के लिए बड़े पत्तन यानी बंदरगाह का निर्माण किया गया? मुख्य रूप से कोयला के लदान के लिए। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि मूल्य उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्य कौन से हैं? पंजाब तथा हरियाणा, जहाँ ज़्यादा कृषि उत्पादन होता है। भारत में औद्योगिक मूल्य सृजन किस राज्य में सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में निजी क्षेत्र में पहला बंदरगाह किस राज्य में स्थापित करने की सहमति हो गई है? पश्चिम बंगाल में। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है? भारत के समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील दूरी तक यानी 24 लाख वर्ग किलोमीटर तक भारत का है क्षेत्र। ठीक है, अनन्य क्षेत्र। स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरंत ही अन्यत्र किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? आर्बिट्रेज। G15 संगठन की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? 19 सदस्य। विश्व व्यापार संगठन के महासचिव कौन है? माइक मूर। देश की पहली डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी की स्थापना कब की गई? 8 नवंबर 1996 को। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1969 में। नवी पंचवर्षीय योजना का समाप्ति कब होने लगी या होने वाली है? तो 31 मार्च 2002 को। ठीक है, न्यायमूर्ति वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? नवी पंचवर्षीय योजना का। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को। और देखिए, किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो उसको प्लीज़ आप उसको निग्लिजिबल कीजिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, आप उसको देखिए। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी अनुसंधान प्रणाली किस देश की? भारत की। भारत का पहला निगमित बंदरगाह है एनौर। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक की। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल में।
अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? भारत की। भारत में सर्वाधिक रुग्णता वाला उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में। तंबाकू उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है चीन। विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादनों की विज्ञापन पंक्ति है? केनवुड। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक ने किस नाम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना जारी की? इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना। सरकार द्वारा लागू की जाने वाली नॉन शिपर्स योजना का संबंध है निर्यातित माल से। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है जुलाई जून। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या। ठीक है, वास्तविक राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। ठीक है ना, बराबर होती है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। फिशर के विनिमय समीकरण का सही रूप है MV बराबर PT। विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान है? संयुक्त राज्य अमेरिका USA का। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों वाला? 3 स्तरों वाला। बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं संविधिक तरलता अनुपात। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? संसद की अनुमति से। भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई? 1951 में। भारत के अकादमिक कोष में से धन की निकासी किसकी अनुमति से की जाती है? राष्ट्रपति की अनुमति से। भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इंटक बोलते हैं। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में नए निजी के लिए कितनी आरंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 200 करोड़ रुपये। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण अपनी कोष में रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपये का। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1978 से 79 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक है? UK में। महिला समृद्धि योजना कब आरंभ की गई या प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1993 को। विश्व व्यापार संगठन WTO का कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1995 को। मूल संरचनात्मक सुविधाओं में शामिल की जाती है ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त एवं बीमा, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। भारतीय नियोजन के 4 दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। समृद्धि, पूर्ण रोजगार, आय और संपत्ति की असमानता में कमी तथा समाजवादी समाज की स्थापना। गरीबी हटाओ व न्याय के साथ समृद्धि के नारे कब दिए गए हैं? 1970 के दशक के प्रारंभ में। क्रमशः आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यह उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से था? चौथी पंचवर्षीय योजना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत निर्धनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, आवास आदि के न्यूनतम अवसर आवश्यक स्तर को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालयों को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। मादाड़िया किसे कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमत गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है। ठीक है। भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक दर से क्या अभिप्राय है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाने और व्यय करने का अधिकार किसे है? केंद्र और राज्य सरकार को। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? प्रोफेसर राजकृष्णन ने।
इफको क्या है? भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का मूल्यांकन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? 1949 में। राजा चेलैया समिति की सिफारिश किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष व परोक्ष कर संरचना से, यानी प्रत्यक्ष व परोक्ष कर संरचना से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया। इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता था? वित्त मंत्री। कहता है किस व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? स्टेट ड्यूटी। स्टेट ड्यूटी। कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन आदि पर व्यय करते हैं, लेकिन आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है कुल आय का कम भाग भोजन पर व्यय होता है। यह किसका नियम कहलाता है? एंजिल का नियम। एंजिल का नियम। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार भुगतान संतुलन घाटे के कारण गिरती रहती है और इस प्रकार की मुद्रा को कोई भी देश अपने विनिमय कोष के भाग के रूप में अपने पास रखना नहीं चाहता है। कैसी मुद्रा कहलाती है? उदार मुद्रा। ठीक है, उदार मुद्रा। कहता है ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर के गिरने की संभावना हो या गिर रही हो तथा जिसे कोई भी स्वीकार करने से कतराता हो, क्या कहलाता है? उष्ण मुद्रा। ऐसे ऋण को क्या कहते हैं जिसे कम ब्याज और लंबी अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है? उदार ऋण। किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर न लगाकर मूल्य अनुसार लगाया जाता है, क्या कहलाता है? एल वेलोरम टैक्स। एड वेलोरम टैक्स। एड वेलोरम टैक्स, सॉरी, एड वेलोरम टैक्स। ठीक है। अब कहता है स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत गिरने की आशा कर सौदे कर भविष्य में देने का वायदा कर बेचते हैं, क्या कहलाता है? मंदाड़िया। ठीक है, बियर। स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं, क्या कहलाता है? तेजड़िया। जो शेयर की कीमत बढ़ाना चाहते हैं तेजड़िया हो गया। और जो भविष्य में बेचने का यानी वायदा करता है, ठीक है ना, आशा, अगर आशा करता है कि मैंने भविष्य में कीमत गिर गया तो जिसके कारण वो बेच देता है तो उसको मंदाड़िया बोलते हैं। तो एगो मंदाड़िया होता है वो तेजड़िया। कीमत तेजड़िया माने तेज, यानी कीमत की तेजी हो जाना, तो तेजड़िया हो गया। और कीमत गिर जाना यानी मंद पड़ जाना तो मंदाड़िया हो गया। याद हो गया आप लोग को? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, कैसी मुद्रा है? हार्ड करेंसी। मेरिनो ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह किसकी नस्ल है? भेड़ की। मेरिनो भेड़ की नस्ल है। सीडो संबंधित है लघु उद्योग से। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाइयां संबंधित है हथकरघा। बैंक दर क्या है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है? ठीक है। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इस तथ्य के अब अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी की समृद्धि दर। जीडीपी की समृद्धि दर। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा। स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4% वर्ष रही। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने इसे क्या नाम दिया था? विकास की हिंदू वृद्धि दर। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? सर एम विश्वेश्वरैया। भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है? वैधानिक तरलता अनुपात। सही व्यक्तियों को समय पर उसके लिए आवश्यक मूलभूत भोजन उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चित करता है। खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करते हुए वे परिभाषा किस संस्था ने दी है? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव की भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? औद्योगिक नीति 1956 को। कहता है किसी देश का जीवन स्तर प्रमुखता किससे जाना जाता है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से। क्राइसिल किसका संक्षिप्त रूप है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। मॉडर्न फूड नाम के केंद्रीय सरकार के उपक्रम को किसने खरीदा? हिंदुस्तान लीवर से। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण देने की स्थिति आ जाए? ऋण जाल। भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? 7वीं अनुसूची। भारत की संचयी निधि से होने वाले व्यय और भारतीय व्ययों के लिए संसदीय मंजूरी किस विधेयक के माध्यम से प्राप्त की जाती है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किस बैंक की स्थापना की गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कहता है 1955 में जो इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है? रत्न एवं आभूषण से। यदि कोई राष्ट्र मशीनरी, संयंत्रों, विनिर्मित वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकी का निर्यात कर रहा हो तो वह किस श्रेणी के राष्ट्रों में आता है? विकसित राष्ट्र। उत्पादक व उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस प्रणाली को आरंभ किया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? घरेलू क्षेत्र। भारतीय वैज्ञानिक माप विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? रांची, झारखंड में। ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवी पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। भारत में विदेशी मुद्रा कोष पर नियंत्रण किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक दर किस नीति से संबंधित है? मौद्रिक नीति से। मालेगांव समिति का संगठन किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक पूंजी व्यापार। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है? केरल। आय असमानताओं में वृद्धि या कमी को किस माध्यम द्वारा आकलित किया जा सकता है? गिनी ये गुणांक एवं लॉरेंज वक्र द्वारा। गिनी गुणांक एवं लॉरेंज वक्र द्वारा। कोंकण रेल परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई? 1990 में। किसी एक लेखा वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का बाजार कीमत पर मूल्य क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय आय। पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन से हैं? बचत का सृजन, और बचतों का संगठन और वास्तविक निवेश। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्थायित्व को किन सुनिश्चित समष्टि संकेतकों के व्यवहार द्वारा जाना जा सकता है? राजकोषीय घाटा, भुगतान शेष और मुद्रास्फीति। भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों की शिखर संस्था कौन सी है? नाबार्ड। भारतीय आयात की सबसे बड़ी मद क्या है? पेट्रोलियम तेल एवं लुब्रिकेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया था? एडम स्मिथ ने। समृद्धि की अवस्थाएं अवधारणा किससे संबंधित है? रोस्टोव से। जब चालू कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सी मुद्रास्फीति प्रकट होती है? मांग प्रेरित स्फीति। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? यूटीआई बैंक लिमिटेड, 1994। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों को लाइसेंस प्राप्त करने से लेकर उनके समापन तक के अधिकार किस विनियमन अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? नोएडा में। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष 1921। ठीक है, कौन सा ईयर है? 1921। भारत में गरीबी के बारे में अफवाह सिद्धांत से संबंधित कौन है? BKRB राव से। BKRB राव। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया? 7वीं अनुसूची में। ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवी पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत सरकार द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950। निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के नाम के साथ जुड़ी है? रैगनर नर्क्स। ठीक है। राष्ट्रीय आय के प्रदर्शन का सबसे विश्वसनीय आधार है साधन लागत पर यानी NNP। अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून से 40 वर्ष के कम आयु के विश्व के 40 सर्वाधिक धनवान व्यक्ति की सूची में भारत के एकमात्र किस व्यक्ति को 8वां स्थान प्रदान किया गया? आदित्य बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला को। अर्थशास्त्र का वर्ष 2002 को नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? डेनियल कोहनमैन व बोर्नौल एल स्मिथ को संयुक्त रूप से। निजी क्षेत्र की कौन सी कंपनी बिक्री व शुद्ध लाभ दोनों की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत बहुल्य क्षेत्र है? घरेलू क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हेजिंग का अर्थ है विदेशी विनिमय जोखिम से बचाव करना। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय बाजारों में पीटर इंग्लैंड ब्रांड नाम से उपलब्ध है कमीजें। भारत में औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व किस संस्था को सौंपा गया? औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, BIFR। रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉन्ड व प्रतिभूतियों
यानी पुनः खरीद समझौते के तहत पर अदा की जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? रेपो दर। रिसर्व योजना तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना किस बैंक से प्रारंभ की गई है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई). निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले बैंक के प्रमोटरों को अंशदान किसी समय पर बैंक की चुकता पूंजी का न्यूनतम कितने प्रतिशत रखा गया? 40%। महालनोबिस यानी अथवा नेहरू महालनोबिस कूटनीति पर भारत की किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अदृश्य बेरोजगारी व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता प्राय कैसे होती है? शून्य अथवा ऋणात्मक। जब सीमांत आगम शून्य होता है तो मांग की लोच कितनी होगी? इकाई के बराबर, 1 इकाई के बराबर। ठीक है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। बड़ा धक्का अथवा प्रयास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? रोजेनस्टीन रोडान थीसिस के द्वारा। संतुलित वृद्धि के सिद्धांत का समर्थन किया रोजेनस्टीन रोडाल यानी रेगनर नर्स तथा आर्थर लुईस ने। रोजेनस्टीन रोडाल, रेगनर नर्स तथा आर्थर लुईस ने। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास किस राजनीति पर आधारित था? महालनोबिस राजनीति पर। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के किस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई थी? ऊर्जा क्षेत्र को। पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन से हैं? बचत का सृजन, बचतों का संगठन तथा वास्तविक निवेश। अराबिका एवं रोबुस्टा किसकी 2 मुख्य स्पीशीज है? कॉफी की। विभिन्न राज्य के मध्य खाद्य उत्पादों के वितरण तथा अन्य देशों को खाद्य उत्पाद के निर्यात व्यापार से कौन संबंध है? नेफेड। रक्षा उद्योग क्षेत्र में निजी क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक की भागीदारी को मान्यता प्रदान की गई है? 100%। क्राइसिल का पूरा नाम क्या है? भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड। भारत में रोलिंग आयोजन की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया? 1978 में। प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है? राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देकर। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देकर, यानी राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या का, माने जनसंख्या हो गया कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया? दादा भाई नौरोजी 1868 में। भारत में बचत का अनुमान लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा। अब कहता है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीकी और संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन कहलाता आर्थिक विकास। चतुर्थ योजना में 2 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं: स्थिरता के साथ समृद्धि और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। स्टाम्प शुल्क दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों व उत्पाद शुल्क केंद्र आरोपित करता है, परंतु उसके संग्रहण का अधिकार किसे है? राज्य को। किन करों को केंद्र आरोपित करता है और किससे प्राप्त राजस्व का विभाजन केंद्र व राज्य सरकार के मध्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार होता है? आयकर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? W.L. लेविस। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया पूर्व सोवियत संघ में। नास्डैक क्या है? अमेरिका का शेयर बाजार। भारत में कौन सी नोट निर्गमन प्रणाली प्रचलित है? न्यूनतम कोष प्रणाली। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुगम शेट्टी। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के पास कम से कम कितनी राशि स्वयं की फंड होना आवश्यक है? 25 लाख रुपया। विघटित UTI के भागों UTI 1 और UTI 2 में से कौन सा भाग सेबी के नियमों के तहत एक म्यूचुअल फंड के रूप में कार्यरत है? UTI 2। बिड़ला औद्योगिक समूह से किस विदेश कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करके भारत में बीमा कारोबार प्रारंभ किया गया? सन लाइफ के साथ। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक। यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला देश का पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सी वस्तु और उसके उत्पादों की बिक्री करने के लिए इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सरकार ने किया है, जिसके संबंधित अधिनियम के मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान कर दी है? तंबाकू व इसके उत्पाद।
BRS यानी VRS क्या है? अधिक या अवांछनीय कर्मचारियों की छंटनी के उद्देश्य से आकर्षक प्रतिपूर्ति पैकेज के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। स्कॉर्पियो नाम का बहुउद्देशीय वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी से बनाया गया? महिंद्रा। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श क्या कहलाता है? ईश्वर का अपना देश, गॉड ओन कंट्री। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की संस्था का एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। उत्तरांचल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाना कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। देश में आवश्यक वस्तु यानी चावल गेहूं का संकट रोधी बाजार बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। कहता है कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से। विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू की थी? इंडियन एयरलाइंस ने। विश्व में दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? भारत का। देश में किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? बृहत मुंबई की। C2 लागत का प्रयोग किस प्रकार के मूल्य निर्धारण में किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण में। गेहूं, चना, सरसों, मक्का में से खरीफ की फसल कौन है? मक्का खरीफ की फसल है। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल साख का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्रों को उपलब्ध कराना होता है? 18%। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? भारत में। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? 1872 में। माही नदी घाटी योजना को से किस राज्य को लाभ मिलता है? गुजरात को। माही नदी घाटी योजना से गुजरात को लाभ मिलता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को। कोयली परियोजना की स्थापना के लिए किस देश से सहयोग मिला था? रूस से। किस योजना के दौरान तमिलनाडु में कल्पक्कम में परमाणु पावर प्लांट की स्थापना की गई? चौथी योजना के अंतर्गत। सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई? हरिके बांध से। ठीक है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985 में। भारत सरकार द्वारा नई शोधित वन नीति की घोषणा कब की गई? 1988 में। दामोदर घाटी निगम द्वारा किन 4 बड़े बांधों का निर्माण कराया था? तिलैया, कोनार, मैथान तथा पंचेट। जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? TR मथस ने। किस जनसंख्या दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी? 1911 से 21 में। भारत में अनवरत योजना किस योजना अवधि में अपनाई गई थी? 1978 से 1983 में। भारत में अनवरत योजना किस अवधि में अपनाई गई थी? 1978 से 1983 में। बैंक वास प्रभाव शब्द को प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गुन्नार मिर्डल ने। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? JV कृपलानी। भारत के किस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिला की जनसंख्या अधिक है? केरल में। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई? 1950 में। बॉक्सिंग के लिए न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का क्या नाम है? यॉकी स्टेडियम। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यॉकी स्टेडियम बॉक्सिंग के लिए। रुइना स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? ब्रिज में। प्रसिद्ध वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नौकायन से। सभी समयों के लिए कुंग फू सम्राट किसे माना जाता है? ब्रूस ली को। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। कहाँ है? रोम में। कहता है विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? अमेरिका में। राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? जर्मनी। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? हथकरघे की विकास से। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष रॉबर्ट जोएलिक किस देश के नागरिक हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। केंद्र सरकार द्वारा चुनिंदा सेवाओं पर आरोपित कर दर वर्तमान में क्या है? 8%। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को है? प्राप्त है जापान। कन्या विद्या धन योजना किस राज्य से प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश। फॉर्च्यून 500 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है भारतीय तेल निगम IOC। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय है रोम में। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? अमेरिका में। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई? जर्मनी में। maastricht संधि का मुख्य उद्देश्य है यूरोप का एकीकरण। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में। चाय के उत्पादन एवं उपभोग में विश्व
में किस देश का प्रथम स्थान है? भारत। कहता चाय के लिए भारत सबसे पहला स्थान है। ठीक है। विश्व भर में वर्तमान में कितने उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में रखा गया है? 6 उद्योग को। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। विश्व का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किए गए ऑयल फॉर फूड समझौते से प्रत्यक्ष संबंध है? इराक। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? 1969 में, 1969 में। ठीक है ना। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? B.S. मिन्हास। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विभेदी ब्याज दर DIR का योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को किस वार्षिक दर पर ऋण प्रदान किए जाते हैं? 4%। सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1974 में। किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। गैर निष्पादन परिसंपत्तियों के मामले में वित्तीय संस्थानों में अग्रणी स्थान किसका है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI का। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1999 को। मौद्रिक एवं साख नीति का नाम बदलकर रखा गया। रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज। भारत सरकार ने तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन एवं प्रसार पर प्रतिबंध किस तारीख से आरोपित किया गया? 1 मई 2004 से। एग्जिम नीति के तहत घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना को कब से कार्यान्वित किया गया? 1 मई 2004 से। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? UTI। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता प्रवर्तक कौन थे? JB से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने दी थी? AM खुसरो समिति। डो जोन्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार। ठीक है। डो जोन्स क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार है डो जोन्स। कहता हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। सीमा शुल्क की अधिकतम दर कितनी है? 20%। ट्रैक्टर पर उत्पाद शुल्क की दर क्या है? 0। भारत के रत्न एवं आभूषणों के निर्यात में किसका अंश सर्वाधिक है? तरासे हुए हीरो का। तरासे हुए हीरो का। पंचधारा योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश। कहता मूडीज क्या है? अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी। हायर एंड फायर नीति का संबंध किससे है? मुआवजा देकर कर्मचारी की छटनी से। सप्तऋषि समिति का संबंध है स्वदेशी चाय उद्योग की सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देना। संघाई सहयोग संगठन में कितने राष्ट्र सदस्य हैं? 6। डो जोन्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क का डो जोन्स स्टॉक एक्सचेंज शेयर सूचकांक है। विश्व व्यापार संगठन WTO की सदस्य संख्या कितनी है? 157। भारत में अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? 1978 से 83। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देश में सीमा शुल्क की अधिकतम दर क्या है? 20%। भारत में किस प्रकार की रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है? नाइट्रोजनी। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तृतीय क्षेत्र। सप्तऋषि का गठन किया गया था स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु। मुद्रा नीति नियमित होती है रिजर्व बैंक का। भारत के विदेशी विनिमय कोष का प्रतिरक्षक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऐसी प्रमुख लोकप्रिय कंपनियां के शेयर जो पिछले कई वर्षों से निरंतर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो तथा भविष्य में भी उनका और विकास होने की संभावना हो कहलाती है ब्लू चिप। उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क व सेवा कर किस श्रेणी में आते हैं? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है। कहता है देश में सर्वाधिक शहरी आबादी राजधानी दिल्ली में है। यहाँ शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? 93.2%। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी से कौन कौन से प्रमुख रूप है? मौसमी, अदृश्य और अल्प रोजगार। 1994 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, किंतु इसकी स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रुपये की विनिमय दर बनाए रखना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना तथा व्यावसायिक बैंकों के बैंक का दायित्व निभाना किसका प्रमुख कार्य है? भारतीय रिजर्व बैंक। आयकर, निगम कर, ब्याज कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल व पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर है? केंद्र सरकार। योजना आयोग एक परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था है। क्या भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख है? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर किस भारतीय दर से ब्याज लिया जाता है? 0.5%। पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस नाम से अधिक जाना जाता है? विश्व बैंक। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध
अर्थशास्त्री ने दी थी राजकृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किन्हें ऋण प्रदान करता है? विकासशील राष्ट्रों में निजी उद्योगों को। सरकारी एजेंसी या निजी संस्थान द्वारा किसी विशेष आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कोष कहलाता है अर्थ सहाय। किस कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना गया है और इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है? प्रत्यक्ष कर। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? अहमदाबाद। शेयर घोटाले से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई है? जानकी रमन समिति। 1 रुपये के नोट पर व सिक्कों यानी 1 रुपये से कम को छोड़कर अन्य सभी करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर रिजर्व बैंक के। 1 रुपये के नोट व सिक्कों पर सन 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1 जुलाई 1955 को। राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? भारतीय स्टेट बैंक। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। देश के 150 जिलों में प्रारंभ किए गए काम के बदले अनाज योजना में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है उड़ीसा, 18 जिला। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में बड़ा कौन सा है? राजकोषीय घाटा। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान कहाँ है? रांची में। योजना आयोग ने अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की। योजना आयोग ने अब तक 10 पंचवर्षीय योजना लागू की, किंतु उसने अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं लागू की? 7। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई। उस योजना का नाम था सर्वोदय योजना। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। किस औद्योगिक नीति में लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योग के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया? औद्योगिक नीति 1991। मालगुजारी या मनोरंजन करों को कौन आरोपित तो उपभोग करता है? राज्य सरकार। पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई योजना जिसका लक्ष्य भारत की समृद्ध विरासत के बारे में लोगों को जागरूक बनाना और देश में स्वच्छता, अतिथि सत्कार की भावना की बढ़ोतरी के साथ साथ विदेशी मेहमानों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना है। अतिथि देवो भव। उत्पादों की खरीदारी, भंडारण, संग्रहण और स्थानांतरण, वितरण के लिए भारत में कौन उत्तरदायी है? भारतीय खाद्य निगम। प्रत्येक देश निर्धारित कोटे के अनुसार IMF कोष में अंशदान करता है। इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? विशेष आहरण अधिकार, SDR। उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986 में। सेल वन नाम से मोबाइल फोन सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? BSNL। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? वित्त मंत्रालय। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक की। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की। केंद्र सरकार के कार्यक्रम काम के बदले अनाज का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहां से किया? आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले से। गोल्डन हैंड शेक स्कीम किसकी संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। यदि पूंजी स्टॉक सदैव अस्थायी है तो मूल्यह्रास होगा, शून्य। भारत में सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम DPAP किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1973 में। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? टैरिफ। कहता है कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्रक संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में। कहता है बागलीहार योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहता है APMC अधिनियम का पूरा नाम है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी अधिनियम। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी अधिनियम। भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को अनुसंधान एवं विकास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुनकर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय का स्तर पर लाने का निर्णय किया? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। अब देखिए किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो को रोक कर भी आराम से आप पढ़ के उसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। किस सीमा तक के वार्षिक कारोबार को सेवा कर से मुक्त रखने की घोषणा की गई है? 4 लाख रुपये वार्षिक सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय किस प्रकार किया जाता है? ठीक है,
सॉरी फिर से पढ़िए, किस सीमा तक के वार्षिक कारोबार को सेवा कर से मुक्त रखने की घोषणा की गई? 4 लाख रुपया वार्षिक, 4 लाख रुपया वार्षिक। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय किस प्रकार किया जाता है? भारत सरकार द्वारा सृजित प्रारंभिक शिक्षा को, भारत सरकार द्वारा सृजित प्रारंभिक शिक्षा को। तो इस प्रकार से आपका ये पार्ट नंबर 1 बन के तैयार हो गया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगी, और तो लगेगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका पार्ट 1 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आएगा आपके पार्ट 2, और इस तरह की वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट में लिख के भेजिए। और आपको इस तरीक़ा से कुछ साइंस का क्वेश्चन है, कुछ आर्ट्स का है, तो आप उसको जाके देख लीजिए, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो प्लेलिस्ट में जाके देख के पढ़ लीजिए, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।